जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एफकैट 02-2021 ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर चेक कर सकते हो कि आप लोग इस फॉर्म को 1 जून 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक भर पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ऊपर की तरफ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। फिर आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर फुल नेम यानी कि जो आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो यहां पर डालना है। आपका फादर नेम क्या हो यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको इंडियन ही रहने देना है और यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आता है सिलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको आपके ईमेल आईडी एंड एक रैंडम पासवर्ड की जानकारी ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है। आपको ईमेल को चेक करना है और चेक करने के बाद जो आपको एक रैंडम पासवर्ड मिला है सिस्टम जनरेटेड वो आपको यहां पर डालना है और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे और आपको आपका पासवर्ड रिसेट करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहां पर न्यू पासवर्ड डालना है और डालने के बाद उसको एक बार फिर से डाल करके कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब आपको अपनी ईमेल आईडी और जो आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहां पर डाल करके इस कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हो 02-2021 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एफकैट, एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच और मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाले गए हैं। आप यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर ये चेक कर सकते हैं कि कौन से पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। जैसे कि एफकैट एंट्री के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जीडी टेक्निकल में इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जीडी नॉन टेक्निकल में ये क्वालिफिकेशन मांगी है, अकाउंट्स में ये मांगी है, एजुकेशन में ये, मेट्रोलॉजी में ये और एनसीसी स्पेशल एंट्री में ये। तो आप यहां पर ये जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं। किसके लिए कितने पद है वो भी आप यहां पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब चलिए आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी पर अप्लाई करना है, यानी कि कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई करना है। मान लीजिए हम यहां पर अप्लाई करते एफकैट के लिए, तो हमको क्या करना है, आपको यहां पर एफकैट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर बेसिकली क्लिक करते समय आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस के जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा क्योंकि वहीं से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा फिल होने के लिए। अब आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ जानकारी आप यहां पर अतिरिक्त भर सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पर आना है और आपसे पूछा कि कैंडिडेट्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जो कि ये बताता हो कि आपका ये परमानेंट मार्क है। तो चलिए हम यहां पर इसको लिख देते हैं। अगर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद CPSSPABT स्टेटस, आप यहां पर व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी डिटेल्ड में चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताना है कि ये आपने पास किया है, फेल्ड हो या फिर आपने इसके अंदर भाग ही नहीं लिया है। इसके बाद डू यू हैव ए वैलिड
करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय डीजीसी, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ आईएएफ, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से इस डीओबी को सिलेक्ट करके यहाँ से कंफर्म भी कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक करके आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपको एजुकेशन लेवल के सामने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन चेक करोगे तो आपसे बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, बट साथ ही आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 लेवल पर, यानी कि 12वीं के अंदर, या फिर BBTech का कोर्स से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑप्शन ए, ग्रेजुएट ऑप्शन बी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप इसको व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके डिटेल्ड में चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन को किसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि ए के अंदर आप इन क्वालिफिकेशन से एलिजिबल हो, बी के अंदर इन क्वालिफिकेशन से, और सी के अंदर इनसे, और डी के अंदर इनसे। ये आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी दी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ABC सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, यानी कि आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितने ईयर का था वो यहाँ पर आपको लिख देना है। नेम ऑफ कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट, आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो आपको ऊपर भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही देना है और नीचे भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही देना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाद में इसको डिटेल्ड में फिल कर लूंगा, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखना होगा। डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने कब एक्सपेक्ट कर ली थी, सॉरी कब प्राप्त कर ली थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम है तो वो दे दीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जो एवरेज एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज है वो देनी है। आप यहाँ पर किस तरह से इसको फॉर्मुलेट कर पाएंगे उसके बारे में भी डिटेल्ड में जानकारी दी गई है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे उसके अंतर्गत आप इसको कैसे भरेंगे वो जानकारी आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज थी। डू यू हैव करंट बैकलॉग, अगर आपके पास कोई बैकलॉग है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है 10+2 यानी कि 12वीं की जानकारी। तो ये आपको बोला कि एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर योर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, यानी कि आपकी टोटल परसेंटेज 12th के अंदर कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर फिजिक्स परसेंटेज एज पर 10+2, यानी कि जो आपकी परसेंटेज है वो कितनी थी फिजिक्स के अंदर वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। फिर आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। बेसिकली परसेंटेज ही आपकी फिलअप की जा रही है। तो ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बट आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए, अगर आपके ऊपर ये जानकारी एप्लीकेबल नहीं होती तो आपको इसमें 0 लिखना होगा और आगे बढ़ जाना है। तो हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब दोस्तों आपके सामने जो आपकी कोर्स की प्रेफरेंसेस है उसकी जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप इनके लिए एलिजिबल हो, आपको ये बताना है कि आप कौन से कोर्स को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो हम इसको फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, इस प्रकार से आपको दे देना है। चूज AKT टाइप, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें किसमें एलिजिबल हो, बेसिकली एक ही ब्रांच के लिए हो तो यहाँ से हम AKT मैकेनिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर डिटेल, डू यू हैव NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अपीयर्ड इन SSB बिफोर, अगर आपने SSB में पहले भी भाग लिया तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, यानी कि आपने इस वैकेंसी के बारे में कैसे जाना, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, फ्रेंड्स, कैसे जाना वो आप कोई भी आप यहाँ पर जो एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, क्या आपने गेट के अंदर भाग लिया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको अपीयर्ड ईयर यानी कि कौन से ईयर में आपने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर आपकी क्या स्कोर था वो आपको सिलेक्ट करना होगा।
इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जानकारी आती है कम्युनिकेशन की, यानी कि एड्रेस की। तो जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो एड्रेस आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको लिख देना है। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास कोई है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो इन जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो भर दीजिए या फिर मत भरिए, बट जो अन्य जगह से हैं उनको यहाँ पर ये नंबर भरना होगा। इसको भरने के बाद चेक इफ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद दोस्तों आपको इन सभी जानकारी को चेक करके नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है उसका साइज 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपका फोटो है वो फोटो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। फिर जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो भी आपका 10 से 50 KB के बीच में ही रखा है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहां से आता हूं और आपको सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूं। इसको हम यहां से सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहां पर अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड वुमेन दियर राइट थंब, यानी कि जो अगर आप मेल हो तो आपको अपना लेफ्ट यानी कि बाएं अंगूठे का निशान लगाना है, उसका फोटो अपलोड करना है। अगर आप फीमेल हो तो आपको अपने राइट अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका इमेज है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। पहले इसकी जगह आपने ये बताना कि आप किस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हैं और फिर आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि ये जो आपका फॉर्म है वो कुछ हद तक फिलअप हो चुका है। यहाँ पर अब आपको अपने जो स्टेट है और एग्जाम सिटी है उसकी प्रेफरेंस को चुनना होगा। पहले यहाँ से आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद उस स्टेट के अंदर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। स्टेट में आप यहाँ पर सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट आपको या फिर जो एग्जाम सिटी है वो अलग अलग सिलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ से थर्ड स्टेट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से जो उसकी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसकी जो सिटी है वो आपको चूज कर लेना है। फिफ्थ आपको सिलेक्ट करना है और उसकी जो सिटी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है और आपको यहाँ पर नीचे इसकी जानकारी देखने को मिल पा रही है। अब आपको नीचे जानकारी को कंफर्म करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से आ जाओगे और आपके 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं। आपको इसमें 6 स्टेप के सामने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा करना है। इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस चूज कर पाएंगे। आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वी आर प्रोसेसिंग यानी कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको सिलेक्ट करना है कि इस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है। वही माध्यम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपका 6 स्टेप पूरा हो जाएगा। 7 में आप अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर पाएंगे और यहाँ पर 8 स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू को आप चेक कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच के फॉर्म को फिलअप करना चाहते तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के सामने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर इस तरह से जानकारी को भरते जाना है जैसे कि आपने ये जानकारी भरी है और आप एक साथ में एक ही लॉगिन से इस फॉर्म को भर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो ये थी दोस्तों आपकी FCAT 02-2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।